नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा अष्टमी के लिए जो अपना द्वितीय अध्याय है, दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी बिल की, वाणी यानी बात या आवाज़, न मने नहीं, कदापि मने कभी भी, मैं यानी मेरे द्वारा, श्रुता मने सुनी गई यानी मैंने कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम। पंचतंत्र एक संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके लेखक जो है वो है पंडित विष्णु शर्मा। तो उस पंचतंत्र के, इस पंचतंत्र इसका नाम इसलिए क्योंकि इसके अंदर 5 तंत्र है, 5 भाग है। तो उसका जो तीसरा तंत्र है, तृतीय तंत्र है, जिसका नाम क्या है, काकोलुकियम, यानी इसके अंदर कव्य और उल्लू से संबंधित कहानियाँ है, इसलिए इसका नाम काकोलुकियम है। तो उस काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है यानी 5 भाग है जिन्हें तंत्र कहा गया है। पंचतंत्र के अंदर इनका नाम तंत्र है। जो 5 इसके भाग है या अध्याय है या खंड जिसको हम कहते हैं। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इसमें कहानियां हैं और उन कहानियों के जो पात्र हैं वो सारे के सारे पशु पक्षी हैं। अब देखिए, ये जो कहानी है इसको हम लोग पढ़ते हैं कि कस्मिश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कि किसी वन में, कस्मिश्चित् माने किसी वन में, जब हम किसी किम शब्द के रूप के साथ चित लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है किसी, यानी अनिश्चितकालीन, जो अनिश्चितता का अर्थ देता है, यानी निश्चित नहीं है कहाँ था। तो लेकिन था कहीं, किसी वन में, किसी वन में खरन खर नाम का सिंह यानी शेर प्रतिवसति इसमें रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वह इधर उधर घूमते हुए उसने कुछ भी आहार नहीं प्राप्त किया, उसको कुछ भी आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तो उसके बाद जब वो पूरे दिन भूखा, इतस्ततः मैंने इधर उधर परिभ्रमण, घूमते हुए, क्षुधार्त मैंने भूखा, फिर भी उसको कुछ आहार नहीं मिला, कुछ भी भोजन नहीं मिला, तब उसने, तो उसके बाद सूर्यास्त के समय, जब सूर्य अस्त होने वाला था, उस समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ी सी गुफा को देख करके, सह अचिन्तयत्, उसने सोचा, क्या सोचा कि नूनम निश्चित ही एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। कि निश्चित ही इस गुफा में, क्योंकि ये गुफा है तो गुफा में कोई जीव रात में निश्चित रूप से आता होगा। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहीं छुप करके बैठ जाता हूँ क्योंकि रात्रि का समय हो रहा है। अब इसका जो भी इस गुफा में रहने वाला है तो इसमें रात में कोई न कोई जीव आकर के ज़रूर रहता होगा, इसलिए यहीं पर, यानी इसी गुफा में मैं छुप करके बैठ जाता हूँ। उसने ऐसा सोचा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। और इसी समय अंतराल में, इसी बीच दधिपुच्छ नाम का एक सियार जो है वो वहाँ आया।
स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। तो इसी बीच में जो गुफा में रहने वाला था दधिपुच्छ नाम का सियार, वो वहाँ पर आ गया और आते ही उसने क्या देखा, सहच यावत पश्यति, वह जहाँ तक देखता है तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, वहाँ तक सिंह यानी शेर के पैरों की जो चिन्ह हैं, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए वो उसको दिखाई देते हैं। न च बहिरागत है, न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। श्रृगालः अचिन्तयत्, उस सियार ने सोचा, अहो अरे विनष्टोऽस्मि, अरे मैं नष्ट हो जाऊंगा, यानी मुझे तो कोई खा जाएगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, कि मुझे लग रहा है कि निश्चित ही इस बिल के अंदर कोई शेर है। तत्किम करवाणी, तो मैं क्या करूं, कि निश्चित ही इस गुफा के अंदर कोई शेर है, इसलिए क्या करना चाहिए। एवं विचिन्ते, यानी इस प्रकार से विचार करते हुए जब उसने ऐसा सोचा कि भाई गुफा में शेर है तो मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, तब उसने क्या विचार किया, क्या सोचा कि दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, उसने दूर से ही, दूर खड़े होकर के ही, रव का मतलब होता है आवाज़, यानी आवाज़ करने शुरू कर दी। क्या आवाज़ की कि भो बिल्ले, कि अरे बिल्ले, भो बिल्ले। उसे गुफा को या उस बिल को वो आवाज़ देता है, उसे कहता है, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, कि मेरी तुम्हारे साथ ये संधि की हुई है, ये शर्त की हुई है। यदा अहम, जब मैं, यदाम को जब अलग अलग करेंगे तब यदा प्लस अहम रहेगा, यदा प्लस अहम, अहम यानी मैं और यदा मैंने जब, कि जब मैं बाह्यतः यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से वापस आऊँगा, तदा तब तुम माम आकारयिष्यसि, तब तुम मेरा आह्वान करोगे, मुझे बुलाओगे, कि तुम्हारा मेरे साथ ये अनुबंध किया हुआ है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी। क्या तुम ये भूल गई। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, कि अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी, मेरा आह्वान नहीं करोगी, तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा, किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, यह सुनकर के, जब उसने दूर से ये कहा कि अरे गुफा, क्या तुझे याद नहीं कि मेरी बात हो रखी है कि जब तू मैं वापस आऊँगा बाहर जा कर के इस गुफा में, तो तू मुझे आवाज़ लगाएगी, तभी मैं अंदर आऊँगा, क्या तुम ये भूल गई। तो जब उसने दूर से ऐसा कहा तो एतत् श्रुत्वा, यानी यह सुन करके, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, क्या सोचा कि नूनम ऐसा गुहा स्वामिने सदा समाह्वानम करोति, कि निश्चित ही ये गुफा जो है वो हमेशा ही स्वामी का आह्वान करती है, उसे बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, कि ये हमेशा ही अपने स्वामी को बुलाती है, किंतु मद भयात, मद यानी मेरे भय से, किंचित न वदति, कि लेकिन मेरे भय से ये कुछ भी नहीं बोल रही है, कि निश्चित ही ये हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है, लेकिन मेरे भय से ये कुछ भी
नहीं बोल रही है। अस्तु, तो इस प्रकार से गुफा के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, और जब आवाज़ नहीं आई तब अंदर बैठे शेर को ऐसा लगा कि निश्चित ही ये गुफा इसको आवाज़ देती होगी प्रतिदिन, तभी ये जो सियार है वो गुफा के अंदर आता होगा। लेकिन अगर मैं इसको, ये मेरे भय से आवाज़ नहीं दे रही है, तो क्यों न मैं ही इसको आवाज़ दे दूं ताकि ये अंदर आ जाए, और ये जब अंदर आ जाएगा तब मेरा भोजन बन जाएगा। इस उद्देश्य से शेर उसको आवाज़ लगाता है। इस प्रकार की आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं कि अथवा श्लोक अथवा साधु इदम उच्यते, साधु ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतुश्च अधिको भवेत, कि जिसके भय संत्रस्त मनसाम, जिसका मन भय से, जिसको बहुत अधिक डर रहता है, उसकी हाथ और पैर भी तो काम नहीं करते, और न वाणी, और न तो उसकी हाथ पैर काम करते हैं और न ही उसकी आवाज़ निकलती है। वे पतुश्च, और उसके अंदर अत्यंत कंपन होता है, कि जो डरा हुआ रहता है उसके हाथ पैर भी काम नहीं करते, न उसकी आवाज़ निकलती है, और वो बहुत ज़्यादा कांपता है, क्योंकि ये गुफा उसको आवाज़ नहीं लगा रही थी सियार को। इसलिए शेर ने ऐसे सोचा कि मेरे भय से ये गुफा आवाज़ नहीं लगाती है, क्योंकि साधु ऐसा कहते हैं कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतुश्च अधिको भवेत, कि भय से जिसका मन व्याकुल होता है उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसकी वाणी भी नहीं निकलती, आवाज़ नहीं निकलती, और शरीर में अधिक कंपन भी होता है। अस्तु, तो उसने क्या सोचा कि मैं इसका आह्वान करता हूँ। तो उसने कि ऐसा है इसलिए ये आवाज़ नहीं कर रहा है, ये उसको नहीं बुला रही है गुफा, क्योंकि ये मेरे से भयभीत है, और भयभीत जो होता है उसकी वाणी नहीं निकलती है, उसके अंदर कंपन होता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इसलिए मैं ही इस सियार का आह्वान कर लेता हूँ। अहम अस्य आह्वानम, आह्वान मैंने बुलाना, कि मैं ही इसको बुला लेता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह बिल में प्रवेश करके यानी इस गुफा के अंदर आकर के मेरा भोज्य यानी मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्ये, इस प्रकार से विचार करके सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, तो ऐसा सोच करके उस शेर ने कि भाई मैं इसको आवाज़ लगाऊंगा तब ये श्रृगाल अंदर आ जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। तो ऐसा सोच करके उसने अचानक उसे सियार का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना, क्योंकि शेर जब आवाज़ करेगा तो उसकी उच्च गर्जना होगी, तो शेर की उस उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, जो उच्च गर्जना की थी शेर ने, उसकी प्रतिध्वनि से यानी गुफाओं के चारों ओर टकरा करके जो आवाज़ आई थी, सा गुहा उच्च ही श्रृगालम आवयत, उस गुफा ने जोर से शेर की आवाज़ के साथ उसकी जो प्रतिध्वनि आई यानी बंद आवाज़ जब गूंजी, तो श्रृगाल का जोर से उसने आह्वान किया। अनेन अन्य अपि पशवः, और उससे अन्य पशु भी भयभीता अभवन। जब शेर ने इतनी भयंकर गर्जना की और साथ में उस गुफा के अंदर से, तो गुफा के अंदर आवाज़ गूंज करके इतनी प्रतिध्वनि से इतनी उच्च हो गई कि अन्य जो पशु थे वो भी डर गए।
श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत, और श्रृगाल भी वहाँ से दूर दौड़ते हुए यह पढ़ा। अस्तु, तो इस प्रकार से हमने ये इस पाठ को यहाँ तक पढ़ा है। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।